रीना एक गरीब घर की सीधी-सादी लड़की थी। मजबूरी ने उसे शहर के एक बहुत ही अमीर घर में काम करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये घर सिर्फ बड़ा ही नहीं, यहाँ के लोगों का दिल बहुत ही छोटा था। रीना बेटा, मजबूरी है। इस काम को मना मत करना। माँ, मैं सब सह लूंगी, बस आप चिंता मत करो। इस तरह से रीना मान जाती है। जब रीना पहली बार उस हवेली में पहुंची तो उसकी मुलाकात मालकिन से हुई, जो बहुत ही घमंडी और कठोर औरत थी। सुनो, यहाँ नौकरों की तरह रहना, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। रीना घबरा कर हाँ में सिर हिला देती है। रीना की जिंदगी वहाँ नर्क बन गई थी। छोटी छोटी बात पर उसे डांटा जाता था। ये बर्तन ऐसे धोए जाते हैं? दिमाग कहाँ है तुम्हारा? माफ कर दीजिए मैडम, मैं दोबारा कर देती हूँ। रोज रोज मालकिन रीना को तंग करती रहती थी। घर में एक और शख्स था, मालकिन का बेटा आर्यन। वो अपनी माँ से बिल्कुल अलग था, शांत, समझदार और दिल का बहुत ही अच्छा। एक दिन उसने रीना को रोते हुए देखा और उससे बात करने लगा। उसे रीना बहुत ही मासूम लग रही थी। वो उससे कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वो कहती है, नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो कहता है, झूठ मत बोलो, माँ ने फिर से तुमसे कुछ कहा है ना? रीना कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों ने सब कह दिया था। उस दिन से आर्यन का दिल उसके लिए बदलने लगा था। आर्यन को रीना अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि उसका दिल साफ था। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगती हैं। रीना उसे अपनी मजबूरियां बताती और आर्यन उसे हिम्मत देता। मेरे इस तरह सपने से बहुत वो छोटे दोनों हैं, एक बस दूसरे के थोड़ा सा अच्छे सम्मान दोस्त चाहिए। बन गए थे। तुम्हें सम्मान एक दिन मिलेगा क्योंकि मालकिन तुम ये सब इसके सुन लायक लेती हो। है। बस तुम पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। मालकिन ने दोनों को साथ बात करते देख लिया और उसका गुस्सा आसमान छू गया। एक नौकरानी की इतनी हिम्मत, मेरे बेटे से बात करती है। मैडम, हमने कुछ गलत नहीं किया। हाँ माँ, रीना सही कह रही है। हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। आप ऐसे ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम चुप रहो आर्यन। और तू लड़की, आज के बाद अगर तुम आर्यन के आसपास भी दिखी तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी। ये बात सुनकर आर्यन अपसेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। उस दिन उस दिन के बाद रीना और आर्यन को अलग कर दिया गया था, लेकिन दिलों को कौन अलग कर सकता था। एक रात जब सब सो गए थे, आर्यन रीना से मिलने उसके कमरे में आया और बोला, रीना, मैं तुम्हें इस नर्क में नहीं छोड़ सकता। रीना बोली, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? वो कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। रीना डर रही थी, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार किसी ने इसके लिए इतना सोचा था। वो कहती है, पर आप मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? आर्यन कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अच्छी लगती हो मुझे तुम, और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। इस बात पर रीना को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन आर्यन उसे बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाता है। मालकिन ने कल रात उन दोनों की सारी बात सुन ली थी और वो रीना को घर से निकाल देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से फिर से बात करने की, निकल जाओ मेरे घर से। इतने में आर्यन आ जाता है और वह कहता है, माँ, अगर रीना इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूँगा। वो रीना को वहाँ से लेकर चला जाता है और सावित्री दंग रह जाती है और वहीं पर खड़े हुए उन्हें देखती रह जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाती। कुछ समय बीत गया था। आर्यन और रीना ने शादी कर ली थी और उन्होंने अपनी मेहनत से अपना एक नया छोटा सा घर बना लिया था। एक दिन सावित्री वहाँ पर आती है और आर्यन और रीना उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो पहली बार उनके घर पर आई थी। रीना कहती है, मालकिन, आप यहाँ? सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसने उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था। रीना और आर्यन भी अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं। अब वो सब खुश थे, क्योंकि उनकी आपस में अब बनने लगी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के काम की वजह से उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए।